रवि, ग्लोबली इसका कितना बड़ा असर देखने को मिल रहा है, यही शायद अब आपके माध्यम से और बेहतर पता लग पाएगा। सुरभि, सीधे मैप पे आएंगे। देखिए मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम मैप के माध्यम से जो इस वक्त दुनिया भर में फ्लाइट्स की सिचुएशन और खासकर मनीष जो एयरपोर्ट्स हैं और जो रूट है हवाई यातायात, वहां पर किस तरह की बाधाएं, किस तरह की दिक्कतें हैं, वो हम बताने की कोशिश करेंगे। मनीष बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो तस्वीर देख रहे हैं हम, ये मैप पर तस्वीर है कि दुनिया भर में फ्लाइट्स की अभी जो मूवमेंट है उसको आप देख रहे हैं कि देखिए कितने हद तक कितने फ्लाइट्स दुनिया भर में इस वक्त आ जा रहे होते हैं, हजारों की संख्या में आप इस वक्त देख रहे हैं। और इन सबके कामकाज को प्रभावित हुआ है। जब हम इन सबके कामकाज को प्रभावित करते हैं, और एक बात और नोटिस करने की बात है, यहां पर जब आप देखेंगे चाइना में कामकाज पर कोई दिक्कत नहीं आई है। अभी जो दिक्कत आई है जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई है, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया के भी ज्यादातर मुल्क प्रभावित हुए हैं। केवल चाइना के एयरपोर्ट है जहां पर कि अभी कोई दिक्कत की बात सामने नहीं आई है। तो मनीष हम दिखाने की कोशिश करें कि किन किन एयरपोर्ट्स पे किस तरह का डिले है, किस तरह की बाधा है, किस तरह की दिक्कतें हैं। जो आप बात कह रहे थे चाइना और रशिया, वो भी शायद उस मैप से क्लियर हो जाए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम लोग वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो प्रभाव पड़ा है वो प्रभाव कर। देखिए ये दुनिया भर का जो एयरपोर्ट में क्या दिक्कत आई है, अभी तक हमने दिखाया था कि फ्लाइट्स कितनी मूव करती है। अब जो दुनिया भर की एयरपोर्ट की दिक्कत आई है उसको देखिए हम इनलार्ज करके कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये दुनिया भर के तमाम एयरपोर्ट है, उसकी क्या सिचुएशन है। बिल्कुल, और जो बात आप मनीष कहते हैं किस तरीके से असर इसका पड़ रहा है। मनीष, रवि मैं जल्द आपके पास आती हूं क्योंकि साइबर एक्सपर्ट ध्रुव पंडित इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ध्रुव, अगर आप इसे आसान शब्दों में समझा सके कि आखिर किस तरीके से एक टेक्निकल फॉल्ट पूरी दुनिया पर ग्लोबली असर डाल सकता है, ये आखिर ऐसा क्या टेक्निकल फॉल्ट है जो हम देख रहे हैं कि एयरलाइंस, बैंकिंग और तमाम सर्विसेज दुनिया भर में इस वक्त इफेक्ट हो रही हैं। नमस्ते, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि विंडोज जो सिस्टम है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का, और विंडोज उसकी खुद की सिक्योरिटी रखने के लिए क्राउडस्ट्राइक फैल्कॉन करके एक सेंसर आता है, वो एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है, उससे वो साइबर सिक्योरिटी लेती है। तो जो साइबर सिक्योरिटी क्राउडस्ट्राइक दे रही थी, वो क्राउडस्ट्राइक ने उसके पिछले 24 घंटे में एक अपडेट दिया था, जो अपडेट होने की वजह से माइक्रोसॉफ्ट क्रैश हो गया। तो ग्लोबली जितने माइक्रोसॉफ्ट थे उनमें ये सारी ग्लिच स्टार्ट हो चुकी है। जहां जहां पे क्राउडस्ट्राइक लगा हुआ है लोगों के विंडोज सिस्टम में, वो सभी जगहों पे क्राउडस्ट्राइक की अपडेट आने की वजह से सिस्टम में क्रैश हो रही है। इसका मतलब ये बनता है कि क्राउडस्ट्राइक करके जो साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, उनका ये जो फैल्कॉन सेंसर है, उसका अपडेट उनको पहले उनके टेस्टिंग एनवायरनमेंट में करके एक बार ट्राई एंड एरर करके फिर कस्टमर की साइड देना चाहिए था, जबकि वैसा शायद तक ना होने की वजह से विंडोज सिस्टम उनका पूरा का पूरा क्रैश हो चुका है। ठीक है, मैं जल्द आपके पास लौटती हूं और साथ ही भारत में किस तरीके से इस वक्त एयरपोर्ट पर हालात बने हुए हैं उसके लिए सीधे मेरे सहयोगी रुपेश का रुख करने से पहले आपको बता दें, एयरलाइंस पर जिस तरीके से दुनिया भर में इसके असर को लेकर मैं बात बता रही हूं, उसी बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि ग्लोबली जिस तरीके से इस टेक्निकल फॉल्ट का असर देखने को मिल रहा है, भारत की सेवाएं और दुनिया की सेवाओं पर जिस तरीके से इसका असर पड़ रहा है, वही इंफॉर्मेशन ग्राफिकली आपके सामने, क्योंकि इंडिगो, स्पाइसजेट, एयर इंडिया के साथ साथ अकासा एयर को लेकर भी फिलहाल खबर सामने आ रही है। वहीं दुनिया भर में अगर आप देखें तो फ्रंटियर, डेल्टा, अमेरिकन और यूनाइटेड एयरलाइंस जिस तरीके से इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित बताई जा रही है, यही वजह है कि TV9 इस वक्त आपको लंदन के साथ साथ यूएस और साथ ही दुबई के एयरपोर्ट्स की तस्वीरें भी दिखा रहा है, जिसमें एयरलाइंस भारत में कैसे इफेक्ट हो रही है। इस बारे में तो अपने सहयोगियों के साथ बात कर रही हूं। लंदन से भी इस वक्त हमारे साथ सहयोगी हैं डॉक्टर अमित, जिन्होंने बताया कि न सिर्फ लंदन स्टॉक एक्सचेंज, एयरलाइंस, बैंकिंग, रेल सेवाएं, बल्कि हॉस्पिटल भी अब इफेक्ट बताए जा रहे हैं। साथ ही फ्रंटियर एयरलाइंस की देखिए 131 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, यहां तक कि अमेरिका में 911 सर्विसेज भी ठप बताई जा रही है। फ्रंटियर एयरलाइंस की 300 से ज्यादा उड़ानें स्थगित हो चुकी हैं। बड़ी बातें इस वक्त आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से अभी तक ये दिक्कत सामने आने के बाद ग्लोबली इसका असर दिख रहा है। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले यह समझ लीजिए कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्या। एक्सपर्ट्स के साथ लगातार हम ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये तकनीकी खराबी है क्या। तकनीकी खराबी आई है माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में, और माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में विंडोज 10 ऑपरेट ही नहीं कर रहा है, जिसके असर को लेकर खबर आपके सामने है। एयरपोर्ट के पर किस तरीके से उड़ानें प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि लोग चेक इन नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के पास बोर्डिंग पास नहीं है, तो वो समय पर उड़ान भी नहीं भर पा रहे हैं। इसीलिए मैनुअली इस वक्त एयरपोर्ट पर काम किया जा रहा है। रेल सुविधाएं भी, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से टेक्निकली सब कुछ ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्टेड है, इस वजह से उस पर भी असर देखने को मिल रहा है। सुपरमार्केट में पेमेंट सिस्टम को लेकर भी लोगों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से सर्वर के थ्रू आप अपने मोबाइल के जरिए पेमेंट्स करते हैं, उसका असर भी देखने को मिल रहा है।